नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का चुनावी चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जो भी बिहार आता है गरज कर जा रहा है, गर्म करके जा रहा है। ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। पिछले 2 दिनों से योगी आए। योगी तो बिहार आकर के धमका के बजाते गए हैं कि सुधर जाओ नहीं तो उल्टा टांग देंगे। इशारा कहीं और था मगर साध कर कहीं और चले गए हैं। नाम तो नहीं लिया यूपी वाले, किन के ऊपर वो ये तंज था, मगर सभी लोग समझ रहा है कि बिहार में अगर लालू जी हैं, उनके रिश्तेदार यूपी में कौन है। निशाना अखिलेश यादव था मगर धमकाकर लालू जी उनकी फैमिली को गए हैं कि आप सुधर जाइए, माफियाओं का राज खत्म हो गया, अब तो राम राज शुरू हो गया है। प्यार से मिलिए, काम से मिलिए, कहिए जय श्री राम। अगर माफियागिरी होगा, गुंडागर्दी होगा तो हो जाएगा राम नाम सत्य है। योगी आदित्यनाथ काफी फायर ब्रांड नेता हैं और आज जो है ठीक उनके धमकी के बाद बिहार में गया में पीएम मोदी हैं। मोदी भी गरज रहे हैं। बिहार का जो चुनावी मौसम है, यहाँ पर हर कोई आता है, गरजता है। हर बड़े बड़े चैनल्स या तमाम जगहों पर आप देखें, हेडिंग्स भी लगेगा कि आज गया में वो गरजे, कल तेजस्वी गरजे, परसों मोदी गरजे। तमाम जितने भी हेडिंग्स हैं, तो अब समझ में आता है कि देश की राजनीति में बिहार का जो मौसम है, राजनीतिक मौसम, इसमें हर कोई गरजता ही है और बरसता ही है। मतलब बारिश भी हो रही है, गर्जन भी हो रही है, मगर ये जो बारिश है वो राजनीति की है, गर्जन जो है वो बोली की है। तो तमाम चीजें हैं, बिहार में चल रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता आरजेडी को नकार दे। घमंडिया जो गठबंधन वो कह रहे हैं और कहते हैं कि इंडी गठबंधन पे भरोसा नहीं करें। नरेंद्र मोदी का कहना है ये लोग ऐसे लोग हैं जो सनातन का अपमान करते हैं। जंगल राज, भ्रष्टाचार का मतलब होता है लालू एंड फैमिली, मतलब राजद पर पूरा निशाना है। खुद को पाक साफ बता कर जाना है। ये तमाम चीजें जो है वो बिहार क्या पूरे देश की जनता देख रही है। भाषण में बहुत सारी बातें कही गई है कि हम विकास भी करते हैं और विरासत को भी बचाते हैं। तो हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है। गया में है जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में है। हालांकि वहां के लोग काफी नाराज हैं, फिर भी जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो पीएम मोदी जो है लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मांझी के पक्ष में वोट जरूर दें और बिहार की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त से ऊपर तक लाया है। नहीं तो पहले तो घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, चौखट लांग नहीं पाती थी। भ्रष्टाचार, किडनैपिंग, क्राइम, हर कुछ राज्य सरकार में हुआ। और जब एनडीए की सरकार आती है बिहार में, तो फिर सुशासन है, सब कुछ बढ़िया है, सब ठंडा है। बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। और जहां जहां पर बीजेपी का शासनकाल है, अगर यूपी की बात करें तो आप तो देख ही रहे हैं, डंडा, बुलडोजर, तमाम चीजें चल रही है। यूपी में कोई क्राइम नहीं है, पूरा राम राज यूपी में है और बिहार में भी राम राज लाएंगे। तो जो बिहार की बात हो रही है कि एनडीए को आप वोट दें, 4 जून मतलब लोग कह रहे हैं 400 पार, अगली बार मोदी सरकार। ये जो कुछ लाइनें हैं, भाइयों और बहनों, तेजस्वी भी बोल रहे हैं, भाइयों और बहनों योगी जी भी बोल रहे हैं, जबकि ओरिजिनल भाषण तो पीएम मोदी का है। तो गया में बहुत कुछ बोल करके जा रहे हैं पीएम मोदी, गारंटी देकर जा रहे हैं गरीबों के लिए पक्का निर्माण घर का करवाएंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, गया की विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज तक लेकर जाएंगे। ये तमाम चीजें कह रहे हैं। मोदी का मतलब गारंटी, और गारंटी का मतलब मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा कर लिया उसको तो पूरा करके रहते हैं। रामनवमी का जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं। इन घमंडिया गठबंधन के बारे में कह रहे हैं कि इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, कोई सनातन को डेंगू बता रहा है। तो जितने भी चीजें हैं सब मोदी जी ने गिना दिया है बिहार की जनता को कि देखो विपक्ष कितना खराब है, उसे राम से प्रेम नहीं है, संविधान से कोई वास्ता नहीं है। संविधान बीजेपी यानी एनडीए के लिए श्रद्धा है और दूसरों के लिए हथियार है। संविधान की तमाम चीजें बता करके मोदी जी आज चले गए। गया में खूब बोल कर गए हैं, पूर्णिया में भी गरजेंगे। तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों पर अपनी बात रख करके जा रहे हैं। एक योगी जी हैं जो धमका कर जाते हैं और दूसरा मोदी जी हैं जो गरज कर जा रहे हैं, बता कर जा रहे हैं कि राजद को पनिशमेंट दीजिए, कांग्रेस को पनिशमेंट दीजिए। इंडी गठबंधन आपके विकास के लिए ठीक नहीं है। जो भी भरोसा करें सिर्फ एनडीए पर करें। आज मोदी जी ने सबको बता दिया कि कैसे 4 जून के बाद 400 पार होता है, कैसे ब्रांडिंग होती है, जैसे कैसे क्वाइनिंग होती है। और सोशल मीडिया पर तो फैन फॉलोइंग की बात ही करना
मतलब मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि इनके फैन फॉलोअर्स भी हैं, आईटी सेल काफी मजबूत है, हर कुछ बढ़िया है। मोदी जी कुछ गलत नहीं करते, इंडिया में सब कुछ सही है। जो भी खराबी है बिहार में है और राजद में है। उससे ज्यादा जितना निशाना मोदी जी राजद पे साध कर जा रहे हैं, ऐसे में तो अब लगता है कि बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि 40 का मतलब क्या। अगर आज की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, उनके खुद के घटक दल परिवारवाद करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूरे देश में सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में ही? ये तमाम चीजें हैं। पीएम मोदी के भाषण में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी है वह सही नहीं है। तमाम चीजों को हम देख रहे हैं। और देखिए, लोग जो है नमो हैट्रिक का बड़ा बड़ा तख्ती लेकर के गया, जनसभा में पहुंचे थे। हर कोई कहीं सब मांग होगा, रोजगार की मांग नहीं। रोजगार की मांग नहीं हो, कोई पूछ भी नहीं सकता बिहार में, पूरे देश में कोई नहीं पूछ सकता। महंगाई की बात नहीं होगी, नमो की बात होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, भ्रष्टाचार तमाम चीजों की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, भारत कैसे विकसित होगा उसकी बात नहीं होगी। बस आप उलझे रहें, सुलझे रहें और इंतजार करें 4 जून का, क्योंकि नारा तो काफी बुलंद है, अगली बार 400 पार। और कुछ क्या क्या गारंटी पूरा कर रहे हैं। 10 वर्षों में सबने देखा, अभी तो ट्रेलर था, अब पूरी फिल्म दिखाएगी। हाइलाइट्स हैं। आरजेडी ने दलितों के नाम पर अपना स्वार्थ साधा। राजनीति तो स्वार्थ का ही नाम है, हर कोई स्वार्थ साधता है, तो सिर्फ राजद ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बिहार कब मुद्दों की बात करेगा? बिहार जातिवाद से कब ऊपर उठकर बात करेगा? बिहार विकास की बात कब करेगा? कब तक हम उलझे रहेंगे इन तमाम चीजों में? वही घिसा पिटा भाषण है सबका, एक ही स्टैंड है, कुछ नया नहीं है। तो गया में तो खैर काफी कुछ बोल कर गए हैं, उधर योगी जी धमका कर गए हैं, सीधे यूपी से उतर कर बिहार आए, बिहार में धमकाया और वापस यूपी चले गए। उल्टा टांगेंगे किसको? सीधा करेंगे लालू फैमिली को। उनकी फैमिली यूपी में कौन? अखिलेश यादव, सबको ही जानता है, नाम नहीं लिया तो क्या पूरे देश की जनता को समझ में नहीं आया? तो अब राजनीति का स्तर तो यही देखना बाकी है, कोई गरजेगा, कोई धमकाएगा। बिहार में सब कुछ होना बाकी है, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।